सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की है और ये क्लास एनिमल प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे थे कि पशु का भार व माप ज्ञात करना। तो यह क्लास पशु के भार व माप ज्ञात करने की दूसरी क्लास है। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं कि पशु का भार ज्ञात करने के लिए निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो कोई भी पशु है, उस पशु का भार ज्ञात करने के लिए अपने को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कि पशु का भार ज्ञात करने से पहले पशु को 24 घंटे तक आहार नहीं दें। 24 घंटे तक पशु को भूखा रखना है और लगभग 6 से 8 घंटे पहले पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। जब भी मान लो अपन पशु का बॉडी वेट ज्ञात कर रहे हैं, अपने को सुबह मान लो 10-11 बजे है, पशु का शरीर भार ज्ञात करना है, तो लगभग उसे 6 से 8 घंटे पहले पानी भी नहीं पिलाना चाहिए और 24 घंटे पहले उसका आहार है जो बंद कर देना चाहिए, ताकि पशु का जो रियल भार होता है वो अपने को पता लग सके। और उस दिन पशु को किसी प्रकार की दैनिक कसरत है जो भी नहीं करानी है अपने को, क्योंकि अपन पशु को दैनिक कसरत कराएंगे तो पशु स्ट्रेस में आएगा और उसकी मसल्स वगैरह है उसमें खिंचाव भी आएगा। नेक्स्ट है कि पशु का भार ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। उन विधियों में आपके 4 विधि है। सबसे पहली विधि है ब्रिज विधि या प्लेटफॉर्म विधि। दूसरी है आपके स्प्रिंग बैलेंस विधि। तीसरी है पेन बैलेंस विधि और चौथी है आपकी फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि, जिसके माध्यम से अपन पशु का भार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपके हैं कि वेइंग ब्रिज या प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन, यानी ब्रिज विधि या प्लेटफॉर्म मशीन विधि। इस प्लेटफॉर्म मशीन विधि में क्या होता है कि इसमें जो अपने छोटे और बड़े पशु होते हैं उन सभी पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, इसमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पशु को खड़ा कर देते हैं तथा जो स्क्रीन होती है अपनी, उस स्क्रीन पर पशु का वजन देख लिया जाता है कि पशु का कितना वजन है। जैसे अपन ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक वगैरह है, इनको जब वजन करवाने जाते हैं, जिसको अपन धर्म कांटा बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा रहता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर अपन उसका वजन देख लेते हैं। तो इसी प्रकार इस विधि में पशु को प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और जो भी मशीन की स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर पशु का वजन देखकर वजन नोट कर लेते हैं। दूसरी आपके स्प्रिंग बैलेंस मेथड। इस स्प्रिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जितने भी अपने मान लो छोटे पशु हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी है, तो उनका वजन है जो अपन स्प्रिंग बैलेंस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपने को क्या करना है कि सबसे पहले मान लो कोई भी बकरी है, उस बकरी के ऐसे मान लो बकरी खड़ी है और ये इसके पैर हो गए, तो ये आगे वाले पैर होते हैं जो अगले पैरों के पीछे की तरफ से, ये अगले पैर हैं यहाँ, तो या तो उसको यहाँ से एक रस्सी या चमड़े के बेल्ट से बांधेंगे और या फिर जो पिछले पैर होते हैं उनके आगे वाला क्षेत्र होता है, यानी या तो बेली क्षेत्र से आगे या विदर क्षेत्र से पीछे, पशु को एक चमड़े के बेल्ट या कपास की रस्सी से बांधेंगे और उस रस्सी के माध्यम से उस पशु को स्प्रिंग तुल्ला पर लटका देते हैं और जो भी स्प्रिंग तुल्ला पर लटकाने के पश्चात रीडिंग आती है उस रीडिंग को पढ़कर नोट कर लेते हैं। यानी इस विधि द्वारा छोटे पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी का वजन ज्ञात किया जाता है। इस विधि में पशु के पिछले पैरों के ठीक आगे बेली क्षेत्र में जो पिछले पैर होते हैं उसके जस्ट आगे का क्षेत्र होता है, उसको पेट वाला क्षेत्र या बेली क्षेत्र बोलते हैं, तथा या अगले पैरों के ठीक पीछे विदर क्षेत्र में एक कपास की रस्सी या चमड़े के बेल्ट से बांध देते हैं तथा पशु को इस रस्सी की सहायता से स्प्रिंग बैलेंस पर लटका देते हैं और स्प्रिंग तुल्ला की रीडिंग नोट कर ली जाती है। इसके अलावा आपके तीसरी विधि है पेन बैलेंस मेथड। और पेन बैलेंस मेथड है जो है क्या है, छोटी तुल्ला होती है और इस तुल्ला में तौलने के लिए एक छोटा बर्तन होता है। जैसे अपने छोटा कंप्यूटर कांटा मान लो, उसके अंदर एक छोटा पलड़ा होता है जिसके अंदर छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कुछ लेबोरेटरी एनिमल है, पोल्ट्री है, रेट, माउस,
ग्वाइन पिग, हैमस्टर, ये सब है। इसको क्या करते हैं, उस पलड़े के अंदर रखकर उस मशीन के ऊपर रख देते हैं, उस तुल्ला पर रख देते हैं और उनका वजन ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये आपके ब्रिज विधि हो गई, स्प्रिंग विधि हो गई और पैन बैलेंस तेनु विधि हो गई। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि इस ब्रिज विधि द्वारा किन पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। तो ब्रिज विधि द्वारा सभी छोटे व बड़े पशुओं का भार ज्ञात किया जा सकता है, जबकि स्प्रिंग तुल्ला विधि द्वारा छोटे पशु जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली का वजन ज्ञात किया जा सकता है। और पैन बैलेंस विधि द्वारा छोटे लेबोरेटरी एनिमल होते हैं, जो भी पशु है चाहे पक्षी है, जैसे लैब है, लैब एनिमल में आपके आ जाएंगे रेट है, माउस है, ग्वाइन पिग है, हैमस्टर है और पोल्ट्री वगैरह का वजन है जो पैन बैलेंस मेथड से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट आपके चौथी विधि है वो है सूत्र विधि। तो अपन जैसे ही सूत्र विधि से पशु का वजन ज्ञात करते हैं, तो सूत्र विधि से पशु का वजन ज्ञात करने से पहले अपने को पशु की लंबाई, पशु की परिधि व पशु के शरीर की ऊंचाई का पता होना आवश्यक है, क्योंकि जो भी ये सूत्र है, ये सूत्र पशु शरीर की लंबाई, परिधि व उसकी ऊंचाई के आधार पर बनाए गए हैं और इनके आधार पर ही पशु का वजन ज्ञात किया जाता है। ये विधि है जो पशु का वजन ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सत्य विधि या ट्रू विधि नहीं कह सकते अपन इसको, लेकिन इस विधि से पशु का लगभग वजन प्राप्त हो जाता है। बाकी पशु का अपने को अगर एग्जैक्ट वजन प्राप्त करना है तो आपको पहले की जो 3 विधि है वही अपनानी पड़ेगी। इस विधि से पशु का अनुमानित वजन है वही पता लगता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु शरीर की लंबाई किसे कहेंगे अपन। तो पशु के पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेकर पिन बोन के बीच की दूरी को पशु शरीर की लंबाई कहते हैं। यानी पशु के जो अगले पैर होते हैं, अगले पैर पे सबसे पहले अस्थि होती है आपकी स्कैपुला, और स्कैपुला को अपन शोल्डर बोन भी कहते हैं। तो स्कैपुला से लेकर पशु की हिप बोन के बीच की दूरी है, उसको पशु शरीर की लंबाई कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके परिधि या ग्रिथ, यानी कुबड़ युक्त पशुओं में कुबड़ के पीछे से व कुबड़ रहित पशुओं में विदर क्षेत्र पर से जो शरीर का घेरा नापते हैं उसे परिधि कहते हैं। यानी जिस पशु में कुबड़ पाई जाती है तो उस पशु में कुबड़ के पीछे से शरीर के चारों तरफ का घेरा या गोलाई नापना, या कुबड़ युक्त पशु है तो कुबड़ के पीछे से, और कुबड़ रहित पशु है तो विदर क्षेत्र से पशु शरीर का गहरा या गोलाई नापते हैं कि पशु शरीर की परिधि क्या है। नेक्स्ट है शरीर की ऊंचाई। शरीर की ऊंचाई कैसे नापते हैं कि पशु के अगले पैर के खुरों की निचली सतह से लेकर कुबड़ रहित पशुओं में विदर के पीछे ऊपर तक तथा कुबड़ युक्त पशुओं में कुबड़ के पीछे वाली ऊंचाई को पशु शरीर की ऊंचाई कहते हैं। यानी पशु शरीर की ऊंचाई कैसे मापेंगे कि जैसे पशु खड़ा है तो उसके जो अगले पैर है, अगले पैरों के जो खुर है, उन खुरों की निचली सतह से लेकर अगर पशु के कुबड़ है तो कुबड़ के पीछे का जो समतल क्षेत्र होता है जिसको अपन विद्र बोलते हैं, वहाँ तक पशु की जमीन से लेकर उसके कुबड़ के पीछे तक कितना ऊंचा है पशु, वो पशु की ऊंचाई हो जाती है। अब जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पशुओं के वजन ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्र दिए हैं, उसमें आपके सबसे पहला सूत्र आपकी देसी गायों के लिए मैकलिन का सूत्र जो 1931 में दिया गया था, और इस सूत्र के अनुसार पशु का भार पौंड में प्राप्त होता है। इसमें आपको भार ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि परिधि का स्क्वायर प्लस लंबाई, इसको मल्टीप्लाई करना आपको 55 से, और यहाँ पे परिधि और लंबाई दोनों आपके सेंटीमीटर में ली गई है। परिधि और लंबाई को आपको सेंटीमीटर में लेना है। नेक्स्ट सूत्र है आपका संकर गाय के लिए, जो सूत्र अग्रवाल ने दिया था और वो 1967 में दिया गया था। इस सूत्र के अनुसार 3 गुना पशु की लंबाई इंच में प्लस 11 गुना पशु की परिधि इंच में प्लस 18 गुना 4 बराबर 907। तो इसे जो क्रॉस ब्रीड होती है आपकी उसका वजन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपकी कि पशु का वजन ज्ञात करने का जॉनसन एंड शेपर का सूत्र जो 1940 में दिया गया था, और यही एग्जाम ऑफ
पॉइंट की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट बनता है। पशु के भार ज्ञात करने का एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है और कन्फर्म आता है, चाहे वो उद्देश्य आए, चाहे वो किसी विधि का नाम आए, चाहे किसी एग्जाम्पल से आपको पूछे, लेकिन एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो जॉनसन एंड शेफर का सूत्र है जो 1940 में दिया गया था, और इस सूत्र का उपयोग गाय भैंसों का वजन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें पशु का वजन अपने को पौंड में प्राप्त होता है, और उस वजन को अगर अपन किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो 1 किलो में 2 पौंड होते हैं, तो अपन उससे मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। तो ये सूत्र है आपके कि पशु की लंबाई इंच में मल्टीप्लाई हृदय की परिधि का स्क्वायर, और हृदय की परिधि है वो आपके इंच में लेनी है, और उसको भाग देना आपको 300 से। पशु की लंबाई इंच में गुणा हृदय की परिधि का स्क्वायर इंच में भाग 300, तो पशु का वजन है जो अपने को पौंड में प्राप्त होगा। अगर आपको पशु का वजन किलो में प्राप्त करना है तो पशु का भार किलो में बराबर 3 गुणा G/D B है, सॉरी यहाँ पे पशु का भार किलो में बराबर B गुणा G/D। B का मतलब यहाँ पे कि पशु की लंबाई है जो सेंटीमीटर में है, G का मतलब पशु की परिधि सेंटीमीटर में है, और D का मतलब है हृदय की परिधि है। अगर हृदय की परिधि 164 सेंटीमीटर या 164 सेंटीमीटर से कम है तो आपको D का मान 64.4 रखना है। अगर आपके हृदय की परिधि 165 से 200 सेंटीमीटर के बीच है तो आपको D का मान 61.0 रखना है। तो ये आपके पशु का भार व माप ज्ञात करने की क्लास थी जो कंप्लीट हो चुकी है, और आप सभी हमारे साथ जुड़े हो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।